Student, I am Pankaj Tiwari and today I am going to start economics of class 9th, chapter first, part first, and first chapter is the story of village Palampur. Student, you have to know that in fourth chapter of economics we have to study only 3 chapters. In the 3 chapters I am going to teach you first chapter, the story of village Palampur. इसमें स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ। ये जो पालमपुर की संकल्पना है ये एक कह लें कि काल्पनिक गांव के नाम काल्पनिक गांव को लिया गया है, जिसके आधार पर एक डेवलप्ड विलेज में जो एक्टिविटी होता है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको समझाने की कोशिश की गई है इसमें। तो ये काल्पनिक गांव है और इसमें बताया गया है कि यहाँ का जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। फार्मिंग एक्टिविटी है। 74% या 75% जो लोग हैं वो फार्मिंग पर डिपेंड हैं। इसके अलावा इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के कुछ फैक्ट्रीज हैं, छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है और ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी कुछ इनकम के स्रोत हैं। इसके अलावा देखें तो ये जो है यहाँ एक काल्पनिक गांव और एक काल्पनिक टाउन की भी बात की गई है। तो जो काल्पनिक गांव है वो जो है रायगंज है, जो कि उसका एक नेबरिंग विलेज है पालमपुर का और उससे 3 किलोमीटर दूरी पर है। और एक छोटा सा टाउन भी है जो कि जिसका नाम जो है शाहपुर है, वो भी जो है उससे कुछ दूरी पर है। और इस तरह जो है जो पालमपुर है वो रायगंज और शाहपुर से रोड से वेल कनेक्टेड है। अब वेल कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में वहां देखें तो जो बुलक कार्ट है, टांगा है, बग्गीज हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन हुआ करते थे। ट्रांसपोर्टेशन के साधन हुआ करते थे और इन ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम था उससे मुख्य रूप से जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ करता था उसे मार्केट भेजा जाता था। जैसे गुड़ है, जागरी है, इन चीजों को जो है मार्केट भेजा जाता था। आज के दिनों में ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जो है वो चेंज हो चुका है, डेवलप कर चुका है। वहां अब मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जीप है, ट्रैक्टर्स हैं और ट्रक्स जो है वहां जो है ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम हो गए हैं। इस तरह वहां कहने की किसी न किसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद देखें तो वहां बताया है कि लगभग 450 फैमिलीज वहां रहते हैं, 450 परिवार वहां रहता है, जिसमें कि अलग अलग कास्ट के लोग वहां रहते हैं, कई कास्ट के लोग रहते हैं। उसमें से 80 जो फैमिलीज है वो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं। अपर कास्ट की फैमिलीज है जो कि उनके पास अपना मेजॉरिटी है लैंड का, मतलब मैक्सिमम लैंड जो है वो 80% जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास है। और इसके बाद जो है उनके जो घर हैं वो मेटल्ड हैं, ब्रिक्स के बने हैं, स्टोन्स के बने हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े रूम बनाए गए हैं, बड़ा हाउस है, उसमें सब सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा बताया है कि वो जो है सीमेंट से और सैंड से जो है वो एक तरीके से कहें तो प्लास्टर्ड किया गया है। कहने का मतलब वेल मेटल्ड और वेल फैसिलिटीज है उसमें। इसके बाद कहा है कि 1/3 जो है एससीज हैं जो दलित कास्ट कहा जाता है वो है। और उनके घर जो है वो क्या है, स्मॉल और अनमेटल्ड है। स्मॉल अनमेटल्ड का मतलब छोटे घर है जो कि उस गांव के एक कॉर्नर पर हैं, एससीज के जो है जो की बस्तियां जो है। और उनके मकान जो है वो उनके मकान देखिए तो छोटे हैं, क्ले के बने हुए हैं, थैच के बने हुए हैं, क्ले और थैच के बने हुए हैं, जो कि किसी तरीके से छोटा सा मकान उनका है। लेकिन गांव में इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटीज है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटीज है।
जिसके कारण वहाँ ट्यूबवेल का अच्छा साधन है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का अच्छा साधन है। कुछ स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाया गया है उसके लिए अच्छा साधन है, मीन्स ऑफ पावर का एक अच्छा साधन है। और इसके अलावा देखें तो हाँ दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक जो है प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहां है। तो कहने का मतलब वहां एक तरीके से देखें तो हेल्थ फैसिलिटी भी बेटर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बेटर हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो है अच्छा साधन है, रोड वेल कनेक्टेड है वहाँ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करना, शॉपकीपिंग करना, कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ वहाँ और मीडियम है। तो इनके माध्यम से जो है वहाँ जो है एक्टिविटी की जाती है, ये इसके बारे में बताया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पालमपुर की बात की है, पालमपुर एक जो है डेवलप्ड गांव की तरह यहाँ शो किया गया है, जिसमें सब सारी फैसिलिटीज है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख लें, हेल्थ फैसिलिटीज को देख लें या जो है एजुकेशन फैसिलिटीज को देख लें। तो इस तरीके से देखें तो एक डेवलप्ड गांव की तरह है, उसको यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद देखें तो अब उसमें जो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी की गई है, उस मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में जो है इसको डिवाइड किया गया है, परिभाषित किया गया। अब इसमें देखें तो जो लैंड फैसिलिटीज है, लैंड फैसिलिटीज में मुख्य रूप से देखें तो जो लैंड या वहां से जो नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिलता है, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, ये लैंड फैसिलिटीज में आता है। किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए लैंड जो फैसिलिटीज है वो प्राइमरीली लिया जाता है, फर्स्ट फैक्टर है। और उस फर्स्ट फैक्टर लैंड में वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स आते हैं। इसके बाद देखें तो लेबर है, लेबर फैसिलिटीज है। तो लेबर जो है लेबर फैक्टर है, तो लेबर सेकेंड फैक्टर होते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को तो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एक मैनुअल वर्कर होते हैं। तो एजुकेटेड का मतलब हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो कि वेल स्किल्ड होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, मिल्स में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो वो जो है स्किल्ड पर्सन होते हैं। और सेकेंड जो होता है मैनुअल वर्कर, जो कि अनस्किल्ड होता है, केवल वहां वो लेबर वर्क करता है, मैनुअल लेबर का कार्य करता है, मैनुअल वर्कर का कार्य करता है। तो ये उसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल कैपिटल का। तो फिजिकल कैपिटल जो है, फिजिकल कैपिटल में देखिए तो फिजिकल कैपिटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, एक तरीके से हम देखें तो मिल फैक्ट्री में जो भी टूल्स या मशीनरीज और बिल्डिंग है वो फिक्स्ड कैपिटल है। टूल, मशीनरीज और बिल्डिंग है, फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे हम देख लें तो जनरेटर है, टरबाइंस है, कंप्यूटर्स हैं, या जो है किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं किसी भी तरीके का, वो जो है फिक्स्ड कैपिटल है। सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स लगाए जाते हैं वो जो है फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है, वो रॉ मटेरियल या मनी जो है वर्किंग कैपिटल होता है। रॉ मटेरियल में देखें तो अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल, जैसे अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए देखें तो रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, कॉटन है। क्ले पॉटरी बनाने वाला जो है व्यक्ति है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, क्ले है। और इसके अलावा जो है वो जो वर्किंग कैपिटल है वो मनी आता है उसमें। इसके बाद देखें तो ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल में देखें तो मुख्य रूप से ह्यूमन कैपिटल देखें तो जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है, तीनों को ऑर्गेनाइज करने और इंटरप्राइज करने का नॉलेज हो और उसको इंटरप्राइज करके उनको एक साथ लेकर के, इस फैक्टर को साथ लेकर के फैक्ट्री, मिल या प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना ही जो है, जो करने वाला इंटरप्राइजेज होता है, उसी को ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया जाता है। अलग अलग जो पर्सनालिटीज होते हैं जो मिल फैक्ट्री ऑर्गेनाइज करते हैं, लैंड, लेबर और
फिजिकल कैपिटल को एक साथ लेकर के उसी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कहा है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को लेकर के जो फैक्टर हैं वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइज्ड करके एक साथ जो वर्क किया जाता है प्रोडक्शन का, उसी को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा आपको एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स ऑल।